हाय एवरीवन। आज हम जो एएमआरएस का जो सिलेबस है आर्ट टीचर का, उसका जो यूनिट 2 है बुद्धिस्ट जैन एंड हिंदू आर्ट, उसके बारे में स्टडी करेंगे। इस टॉपिक से आपका किस तरह का क्वेश्चंस बनता है और कैसा आप आंसर राइटिंग करोगे उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसका क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किया है, आप ये देख सकते हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 8वीं शताब्दी ईस्वी तक प्राचीन भारतीय कला के विकास में बौद्ध, जैन और हिंदू कला की भूमिका का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि आपका जो ये टॉपिक है इसमें बहुत ज़्यादा इसमें आपको जो कंटेंट बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन इसको आप छोटे छोटे शॉर्ट पॉइंट्स में किस तरह से लिखेंगे वो हम देखते हैं। तो प्राचीन भारतीय कला हमने हेडिंग लिखा बौद्ध, जैन एवं हिंदू कला, और नीचे 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 8वीं शताब्दी ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है। इस काल में भारतीय कला का जो विकास होता है वो मुख्यतः बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों के प्रभाव में ही होता है। मौर्य काल में पहली बार कला को संगठित राज्य के संरक्षण मिलता है, और अशोक के शिलालेख नैतिक, धार्मिक और प्रशासनिक विचारों को व्यक्त करते हैं। मतलब जो अशोक ने जो अपने शिलालेख बनवाए हैं वो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए बनवाए हैं, कि ताकि सभी लोगों तक उनके विचार पहुंच सके, तो इसीलिए उन्होंने जगह जगह अपने ये शिलालेख बनवाए हैं। शुंग काल में बौद्ध कला का निरंतर विकास हुआ। इसके बाद शुंग काल आता है। शुंग काल में बौद्ध कला का निरंतर विकास होता ही रहा। सांची, भरूच और बोध गया के जो स्तूप है वो शुंग काल इस काल की उपलब्धियां मानी जाती हैं। इन स्तूपों की वेदिकाओं और तोरणों पर जातक कथाओं का अंकन मिलता है। मतलब जो ये स्तूप हैं सांची, भरूच और बोध गया के, इन पर जिनकी जो वेदिकाएं और जो उनके तोरण हैं उन पर जो जातक कथाएं यानी कि भगवान बुद्ध के जन्म जन्मांतर की जो कथाएं हैं उनका अंकन मिलता है। कुषाण काल में कला को अंतरराष्ट्रीय प्रभाव प्राप्त हुआ। और कुषाण काल में क्या होता है, इस कला को अंतरराष्ट्रीय प्रभाव प्राप्त होता है। कनिष्क कला और बौद्ध धर्म के महान संरक्षक माने जाते हैं। और कुषाण काल में बौद्ध की जो मानवाकार प्रतिमाओं का निर्माण वो आरंभ हुआ है। और इस काल में गांधार और मथुरा कला की शैलियों का विकास होता है। इसके बाद गुप्त काल आता है। गुप्त काल भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, और गुप्त शासकों ने कला और संस्कृति को संरक्षण दिया है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा है, ये जो हमारा यूनिट 2 है, इसमें हम इसके बाद जो स्कल्पचर जो मिले हैं ना इस टाइम पीरियड में, जैसे आपका लायन कैपिटल फ्रॉम सारनाथ से जो मिला है, चौरी बैरियर फ्रॉम दीदारगंज से जो मिला है वो मौर्यन पीरियड का ही है। फिर हमारा आता है बोधिसत्व हेड फ्रॉम तक्षशिला, ये गांधारा पीरियड का है। फिर सीटेड बुद्धा फ्रॉम कटरा टीला, ये कुशाना पीरियड का है। फिर उसके बाद सीटेड बुद्धा फ्रॉम सारनाथ जो गुप्ता पीरियड से है। फिर जैन तीर्थंकारा, ये भी गुप्ता पीरियड से है। ये इसके बाद हम इनकी स्टडी करेंगे। और आप देख सकते हैं ये है लायन कैपिटल ये सांची के स्तूप, और ये इस तरह का आर्ट वर्क आपको इस बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू आर्ट में मिलता है। तो आगे हम इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, और इसी में आपका आता है जो अजंता है। ठीक है, तो उन सब के बारे में भी हम आगे इसी में स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।